Good morning, students. Today we are talking about the chapter number 6, physical activity and leadership training. So, first of all, what do you mean by leadership training? Leadership, uh, in a s if you are talking about the leadership in simple language, then if you are a monitor in the class in your school, then you are a leader of the class. और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अपने जो घर में अपने जो सबसे बड़ा बुज़ुर्ग है, फादर, ग्रैंडफादर, जो पूरे घर को संभालता है, तो वो हमारे ग्रुप का घर का लीडर हो गया। इसी तरह हम एक लीडर को सिंपल लैंग्वेज के अंदर यानी कि जो मैन वुमेन सभी रैली को द कैपेसिटी एंड विल टू रैली मैन एंड वुमेन टू ए कॉमन पर्पज इज कॉल्ड लीडरशिप, जो सभी को किसी भी एक कॉमन पर्पज़ के लिए इकट्ठा कर सके, मैन और वुमेन को। अब हम बात करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर, एक लीडर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, और उसके बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ ए लीडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटीज़ ऑफ लीडर के अंदर बात करें हम, फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है एनर्जेटिक। सो टू एनर्जेटिक इज़ नेसेसरी फॉर ए लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि एनर्जेटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज विदाउट एनर्जेटिक वो पर्सन कभी भी उस ग्रुप का लीडर बनना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बिना एनर्जी के वो पर्सन हमेशा एक लेज़ीपन महसूस करेगा, हमेशा लेज़ीपन दिखेगा उसके अंदर। लेकिन वहाँ पे वो पूरे ग्रुप को संभालने वाला एक मेंबर चाहिए जो पूरे ग्रुप को अपने हिसाब से एक्टिव कर सके, अपने हिसाब से चला सके। तो वहाँ पे एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट है इस प्रोफेशन की। एनर्जेटिक होना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इस प्रोफेशन की। देन आफ्टर दैट हम बात करें, सेकेंड पॉइंट आपका आएगा फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन इज ऑल्सो one more important component, because friendliness and affections are also the necessary qualities for a leader in the profession। एक necessary quality है ये भी इस प्रोफेशन के अंदर। these qualities are developed through physical education, और ये फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू ही इन क्वालिटियों को क्या किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। सो the qualities are developed through physical education program and Olympic games, especially during training as well as competitions। लेकिन जब हम ओलंपिक गेम्स की प्रैक्टिस करते हैं या फिर अदरवाइज़ किसी कंपटीशन की प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम ये प्रोफेशन हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि हमें किसके साथ किस व्यवहार में रहना है, किसके साथ किस तरह रहना है, ये सारी चीज़ें हम पहले से ही सीख जाते हैं। तो ये फ्रेंडलीनेस और आपका अफेक्शन, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दैट हम बात करें, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल के अंदर है कि ए लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी टेक्निकली, एक लीडर जो है वो टेक्निकली स्किल होना चाहिए, उसको टेक्निकली बहुत सारी स्किल्स आनी चाहिए। ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन हिज डिसिप्लिन एंड स्पेशलाइजेशन, वो एक्सपर्ट होना चाहिए किसी भी तरह का कोई डिसीज़न लेने में और उसके स्पेशलाइजेशन में, यानी कि हमारे पूरे ग्रुप को किस तरह से डिसिप्लिन बना के रखना है, किस तरह से उसको टैकल करना है, ये सारी चीज़ें एक ग्रुप लीडर के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आफ्टर दैट हम बात करें इंटेलिजेंट की। जनरल सी बात है, आप सभी लोगों को, अगर आप में से कोई कभी भी क्लास का मॉनिटर रहा है तो आपको पता होगा कि क्लास का मॉनिटर कौन होता है, जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, लाइक इन स्टडी, इन स्पोर्ट्स, इन एवरीथिंग, हर एक फील्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अदरवाइज़ हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसके अंदर टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल के अंदर क्या होता है कि एक लीडर के अंदर टीचिंग की स्किल भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन योर टीचर इज़ एब्सेंट नॉट ऑन द टाइम इन द क्लासरूम, देन ही कैन टैकल द क्लास, बहुत इजीली वो क्लास को टैकल कर सके, या कुछ ऐसे जो नॉर्मल टॉपिक्स वो बच्चों को क्लियर कर सके, पढ़ा सके, टॉट कर सके क्लास के अंदर। ये सारी चीज़ें हैं, टीचिंग स्किल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएटिव। क्रिएटिव ज़रूरी नहीं है कि जो हम यहाँ पे टॉपिक्स जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो आपको वो याद करना है। आपको लगता है कि लीडर के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी होती हैं, तो आप उन क्वालिटीज़ के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं और वो क्वालिटीज़ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम बात करें क्रिएटिव कि वो पर्सन जो है वो क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन शुड बी क्रिएटिव।
such a leader such a leader can produce new techniques नई नई आइडिया, नई नई थॉट जो जिसकी हमारी फील्ड को, हमारे ग्रुप को ज़रूरत पड़ती है। ये सारे थॉट आइडियाज़ हमारे उस ग्रुप के अंदर, उस लीडर के अंदर इतना क्रिएटिव माइंड होना चाहिए उसका कि वो ऑन दैट सपोर्ट टाइम, ऑन दैट टाइम कभी भी कि वो सोच सके, समझ सके इस चीज़ के बारे में, उसको एक्सप्लेन कर सके कि ये चीज़ हमारे लिए मच बेटर रहेगी, कौन सी ठीक रहेगी, कौन सी बुरी रहेगी। ये सारी चीज़ें, माइंड बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें तो गुड हेल्थ। जनरल सी बात है कि हमने पहले बात की थी कि कोई पर्सन अगर लेज़ी है, मोटा है, ओबेस है, फिज़िकली फिट नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, तो वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। तो गुड हेल्थ मीन्स फुल ऑफ एनर्जेटिक, फुल ऑफ हेल्दी, नो लेजीनेस। ये सारी चीज़ें उस पर्सन के अंदर डिपेंडेंट होती है। आफ्टर दैट हम बात करें हमारे अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा आता है हाई मोटर कैपेसिटी। हाई मोटर कैपेसिटी मतलब लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट हैव हाई मोटर फिटनेस। मोटर फिटनेस की बात करें तो हमारा जो शरीर है बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। हमारा मोटर फिटनेस मतलब इट मीन्स लंग्स, किडनी, हार्ट, एवरीथिंग। हमारी बॉडी का शेप, साइज, स्टेमिना, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द मोटर कैपेसिटी। जो हमारी फिज़िकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। ये 5 जो कंपोनेंट होते हैं, इनके अंदर ये पांचों के पांचों कंपोनेंट फिज़िकल फिटनेस को हमारी को इम्प्रूव करते हैं। तो हमारी मोटर फिटनेस जो है, मोटर कैपेसिटी जो है, वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरी होती है। आफ्टर दैट हम बात करें नेक्स्ट की आपकी, तो रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक लीडर हो तो आपका हक बनता है कि आप पूरे ग्रुप को, सारे ग्रुप के मेंबर्स को अपने साथ लेकर चलें, हमेशा उनके लिए बोलें आगे होके। A leader in profession should respect other people. If she does not respect others, she will not be respected. अगर हम लोग, जो लीडर होता है वो अगर अपने ग्रुप के लीडर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो ग्रुप के लीडर भी उस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो वहाँ पे कोई लीडर नहीं माना जाएगा। आफ्टर दैट हम बात करें लॉजिकल डिसीजन मेकर। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लॉजिकल डिसीजन मेकर। ए लीडर physical education should be able to discuss the problem logically. He should be also be good decision maker at right time. He should know that delay injustice यानी कि जो पर्सन एक लॉजिकल डिसीजन ले सकता है किसी भी प्रॉब्लम में, तो वहाँ पे उस डिसीजन को हम लॉजिकली होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए सभी के लिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, किसी की तरफदारी नहीं करना होता। लॉजिकल डिसीजन इट मीन्स इफ़ यू आर फाइट विद ईच अदर इन अ ग्रुप, देन हाउ यू कैन टैकल, तो उसको फाइट को हम कैसे टैकल करेंगे। तो वहाँ पे हमें लॉजिकल डिसीजन लेने होते हैं जो हमारे ग्रुप के लिए आगे होके हमारे ग्रुप की प्रॉब्लम को लॉजिकली डिस्कस करे सभी ग्रुप मेंबर्स के साथ, और उनको सॉल्व करने के लिए सबके साथ मिलके इन चीज़ के बारे में सोचे। तो ये चीज़ें थी हमारे जो क्वालिटीज़ थी लीडर की, ये 10 क्वालिटीज़ थी। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ ए लीडर। रोल ऑफ लीडर के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशंस। सबसे पहले कि हम ग्रुप ऑफ लीडर किस तरह से टैकल करेगा सिचुएशंस को, पूरे प्रोग्राम को किस तरह से स्ट्रक्चर करेगा, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ग्रुप लीडर की। देन द लीडर फॉर मोस्ट फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सिचुएशंस फॉर द ग्रुप मेंबर्स। ग्रुप मेंबर के लिए किस तरह के सिचुएशंस वो स्ट्रक्चर करेगा, बनाएगा। इफ़ ग्रुप मेंबर एक्सेप्ट हिज एंड हर इंटरप्रिटेशन देन कोऑपरेटिव बिहेवियर ऑफ ग्रुप इज़ पॉसिबल। और वो अगर ग्रुप की पर्सन के साथ अच्छा बिहेवियर करेगा, उनके साथ रह के चलेगा, उनके रिस्पेक्ट करेगा, तो वहाँ से उसको बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो
आफ्टर दैट हम बात करें कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप के बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला पर्सन होना चाहिए। ग्रुप के बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला पर्सन होना। द फिजिकल एजुकेशन लीडर ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज certain types of individual behavior that may be against the best interest of the whole team। यानी कि हमारे ग्रुप के अंदर किस चीज़ में सबसे ज़्यादा लोगों को किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए और उस चीज़ को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए ग्रुप के अंदर, ताकि वो ग्रुप को बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। कुछ और भी चीज़ें होती है ग्रुप कंट्रोल करने के लिए, लाइक पनिशमेंट, रिवार्ड्स। कोई स्टूडेंट अगर बहुत अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड देना, ताकि दूसरे जो पर्सन होते हैं, दूसरे मेंबर होते हैं, वो सब लोग उस चीज़ को आप लोगों के सामने रख सकें। यानी कि अगर आप एक ग्रुप के लीडर हो, आपने बहुत अच्छा काम किया, आज आपको रिवार्ड मिला है, तो दूसरे इस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। अदर स्टूडेंट्स इस चीज़ से अच्छा मोटिवेशन मिलता है उनको कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमें भी रिवार्ड मिलेंगे। अदरवाइज़ अगर कोई बहुत, हर एक ग्रुप के अंदर कुछ 2-4 लोग हमेशा नोटी मिलते हैं। अगर नोटी पर्सन अच्छा बिहेव नहीं करते हैं तो आप उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर आप उनको डिसिप्लिन अच्छे से नहीं चला रहे हैं तो आप उनको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो अदर स्टूडेंट्स का इसके ऊपर थोड़ा डर बनेगा, वो डरेंगे इस चीज़ से कि अगर हम इस तरह की कोई मिस्टेक्स करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें भी पनिशमेंट मिल सकता है। सो आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, स्पीकिंग फॉर द ग्रुप। हमारा पर्सन जो है वो ग्रुप के लिए बोलने वाला होना चाहिए, जो ग्रुप के लिए आगे होकर बोल सके। द लीडर प्लेज ए रोल ऑफ स्पोक्समैन। स्पोक्समैन जो उस ग्रुप के लीडर है वो उस ग्रुप का स्पोक्समैन होना चाहिए। ही स्पीक्स फॉर द ग्रुप, ऑलवेज ही स्पीक्स फॉर द ग्रुप। हमेशा वो अपने ग्रुप के लिए आगे होके बोले। ए लीडर मस्ट बी सेंसिटिव टू द इमोशंस ऑफ अदर्स। ही शुड बी स्किलफुल इन ट्रांसलेटिंग द ग्रुप्स फीलिंग इनटू बोथ वर्ड्स एंड एक्शंस। ऐसी सारी चीज़ें वो रिएक्ट कर सके सबके सामने, सबको बता सके कि कौन सी चीज़ ट्रस्ट करें, कौन सी एक्शंस के बिलीव करें, बिलीव एक्शंस के ऊपर या वर्ड्स के ऊपर। ये सारी चीज़ें उसको ग्रुप के अंदर एक्सप्लेन कर सके। स्पीकिंग फॉर द ग्रुप, हमेशा हमारे ग्रुप के लिए बोलता रहे। सो नेक्स्ट वन पॉइंट आता है हमारा प्लानिंग फॉर द ग्रुप। प्लानिंग फॉर द ग्रुप मीन्स अगर कोई भी हमें हमारे ग्रुप के अंदर काम करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग इज़ द मस्ट, बिकॉज विदाउट प्रॉपर प्लानिंग नथिंग इज़ पॉसिबल। सो प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट component of a role of leader, because without proper planning he cannot survive for a long time in the group। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को अगर इग्नोर करेगा तो वो वहाँ पे उसको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जिसको वो अच्छे से टैकल नहीं कर पाता है। सो रीज़न द लीडर डिसाइड द वेज एंड मीन्स बाय विच द ग्रुप शेल एक्टिव इट्स एंड्स, कि वो ग्रुप का जो लीडर है वो डिसाइड करेगा कि ग्रुप को किस तरह से बहुत लंबे टाइम तक एक्टिव रखना है और उसको किस तरह से एंड करना है। द comprises both short and long range planning, and it is up to the leader for determine what part of the plan would he and she share and what part he and she would confide to a select few or not to none. Due to this role, a planner, the followers develop the feeling that a successful leader can solve all the problems efficiently। ग्रुप के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो बहुत एफिशिएंटली उस चीज़ को वो क्या सॉल्व कर सकता है, बहुत अच्छे तरीके से। वो होता है ग्रुप लीडर जो प्रॉपर प्लानिंग पहले से करके रखता है ग्रुप के लिए। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है लीडर एज ए कंट्रोल ऑफ इंटरनल रिलेशंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत अच्छा रोल है ये। तो लीडर एज एन कंट्रोलर ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप, ऑल मैटर्स pertaining to discipline of the group
or team, like reward, warnings, all in the hands of the leader. किसी को रिवार्ड देना, किसी को वार्निंग देना, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द लीडर, बिकॉज ही इज़ द लीडर ऑफ द टीम, ही इज़ द लीडर ऑफ द ग्रुप. द इंटरनल डिफरेंसेस आर सेटल्ड बाय द लीडर. इंटरनल डिफरेंसेस लाइक कास्टिज्म, रिलीजन, ये दीज टाइप्स ऑफ जो थिंग्स होती है लोगों की, कि हम ये इस रिलीजन का, ये इस रिलीजन का, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, ये छोटा है, वो काला है, गोरा, कलर, दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ें इंटरनल रिलेशनशिप के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तो इन लोगों को साथ किस तरह से हम लोगों को ट्रीट करना होता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है. आफ्टर दैट हम बात करें, द मेक्स एवरी एफर्ट्स टू रेज द मॉरल स्टैंडर्ड ऑफ द टीम. ही टेक्स डिसीजन एदर ऑन हर विद द हेल्प ऑफ अदर्स, टेक डिसिप्लिनरी मेजर अगेंस्ट ए मेंबर हु इज़ इट एट फॉल्ट. अगर कोई पर्सन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप एक लीडर अपने हिसाब से, अपने बेस पे उस चीज़ का डिसीज़न ले, इसके साथ किस तरह वो पूरे ग्रुप के साथ बात कर सकता है, हु इज़ इन द फॉल्ट, हु इज़ लॉयल पर्सन इन द ग्रुप, दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, कि वो पूरा पता कर सकता है कि कौन सा पर्सन अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसकी गलती है, किसकी नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हमारी आती है लीडर एज ए कंट्रोल ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप के थ्रू. तो ये हमारे थे रोल ऑफ अ लीडर. तो ये हमें अभी हमने देखा कि लीडर कौन है, क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए लीडर के अंदर, और एक ग्रुप के साथ लीडर का रोल क्या होना चाहिए. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिज़िकल एजुकेशन. फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू एक लीडर को कैसे बनाया जा सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी स्टूडेंट्स अपने सामने अपने नोट्स को खोल के रखें. लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अगर किसी को स्क्रीन पे क्लियर नहीं हो रहा है तो आपके सामने नोट्स भेजे हुए हैं मेरे, वो सारे सामने अपने खोल के एक एक क्लियर करते रहें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन. द फॉरमोस्ट पॉइंट फॉर वर्क इन दिस एरिया टू एनालाइज which leadership skills are already well developed among the students and which needs further development. एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी है और उस क्या क्वालिटी और डेवलप करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें, ये सारी स्किल लीडरशिप के अंदर हमें सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन के थ्रू सीखने को मिलती है. सो ट्राई टू नो देयर करंट स्टेटस. सो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि उसका करंट स्टेटस जानना होता है कि अभी एट प्रेजेंट टाइम उसका करंट स्टेटस क्या है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस क्वेश्चंस. यानी कि हम उस पर्सन से कई टाइप्स के क्वेश्चन करके इस बारे में जान सकते हैं. डू दे हैव क्लियर प्लान ऑफ एक्टिविटीज़. सो वो लोग हमें क्लियर करते हैं कि हमारा आगे प्लान क्या है, कैसे हम इसको टैकल करेंगे. डू दे कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस क्लियरली एंड इनकरेज दोज दे लीड. किस तरह से अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ अपने इंस्ट्रक्शंस क्लियर करके सामने उनके रखता है, कितना उनको क्लैरिफाई कर पाते हैं. ये सारी चीज़ें आर द स्टूडेंट्स दैट दे आर लीडिंग मोटिवेटेड कंसंट्रेटिंग वेल एंड मेकिंग प्रोसेस. हमेशा उनको मोटिवेट करते रहना, उनका कंसंट्रेशन पावर देखना, ये सारी चीज़ें एक क्वालिटी आती है लीडर के अंदर जो उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने में फिज़िकल एजुकेशन की हेल्प करता है. आफ्टर दैट हम बात करें after that, identify the students or group of students whose leadership skills you want to improve the most. Besides, after that, identify the students or group of students whose leadership skills you want to improve the most. कि कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं खास हमारी जो हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा लीडर के अंदर. डिसाइड वेदर यू वांट टू हैव मोर स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन लीडरशिप एक्टिविटीज़ और यू वांट टू गिव द चांस यू टू यंग लीडर टू फर्दर इम्प्रूव देयर लीडरशिप स्किल्स. हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से उसको टैकल करना है. कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो ग्रुप का लीडर होता है वो एक यंग होना चाहिए जो सारे हर एक स्किल को
अच्छे से टैकल कर सके बढ़िया तरीके से. So after that, next one point is, it is necessary to have faith and confidence in students. Necessary to have faith and confidence. हमेशा उनके फेथ में रहना, सारे लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, अपने लीडर के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ. शो देम दैट यू बिलीव, शो करना चाहिए कि वो ट्रस्ट करते हैं. देन दे कैन इम्प्रूव देयर लीडरशिप स्किल्स. तो अपने लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज, give them some rewards for showing improvement and give more responsibilities to successful students. जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रहे होते हैं उस ग्रुप के, उनको रिवार्ड देने चाहिए उनकी रिस्पेक्ट के साथ. उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा देनी चाहिए कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, इस तरह से आप इसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो. these types of things. The last but not the least step to improve leadership skill through physical education, to start again. ख़त्म नहीं होना चाहिए. मेक प्रॉपर एनालिसिस ऑफ सक्सेस, प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना चाहिए हमारी सक्सेस को. एंड देन लुक एट द एरिया वेयर द स्कोप फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट. और हमेशा चारों तरफ छानबीन करते रहना चाहिए, हमें इस चीज़ की ढूंढते रहना चाहिए, सर्चिंग आउट करते रहना चाहिए कि और ज़्यादा किस तरह से हम हमारे ग्रुप के अंदर और तरह की स्कोप लेके आ सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के इम्प्रूवमेंट के लिए. बिकॉज इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट देर इज़ ऑलवेज रूम फॉर environment improvement. Because it is a well known fact that there is always room for improvement. हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ ही पूरा अपना फोकस होना चाहिए. सो ये तो थे हमारे एक ग्रुप का लीडर बनाने के तरीके, किस तरह से एक ग्रुप के लीडर को बनाया जा सकता है. सो आफ्टर दैट हमारे पास नया टॉपिक है, मीनिंग, objective and adventure in sports. Meaning, objective and adventure in sport.